अभी मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं जो बाढ़ से आए हैं और ये विवेक विश्वास है जो मेरे बड़े भाई हैं, राजीव नगर के हैं। इन्होंने 3-4 दिन पहले ही कहा था कि मेरे कुछ लोग आएंगे, आप रहिएगा ज़रूर। मैंने वादा किया था कि मैं रहूँगा। दिन भर अनेकों लोग आते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि सबके लिए बनाऊं। कुछ लोगों के लिए नहीं बना पाता हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और हाँ, सभी लोग पॉजिटिव वे में आते हैं कि आयांश के लिए अगर मनीष भाई ने वीडियो बना दिया तो दूर तक मैसेज पहुंचेगा और हम लोग आसानी से उस बच्चे को बचा लेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग प्रयास भी करते हैं कि दूर तक मैसेज पहुंचाएं। यहाँ पे एक रक्तवीर हैं, युगा फाउंडेशन के हैं सभी लोग, ये सभी लोग। और सबसे पहले मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आपको इन लोगों ने कैमरा के पीछे भेज दिया था, इसीलिए यहाँ पे आए, बच्चे से मिले, बच्चे के पिता से मिले। किस उम्मीद से आए थे? उम्मीद यही है कि एक छोटे से बच्चे जो इनका नाम आयांश है उसको बचाना है, जो कि बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। हम लोग के दिल में पटना से कितना दूर है आपका घर? लगभग 75 किलोमीटर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रक्तवीर अमित है। मतलब नाम के पहले रक्तवीर आप लोगों ने लगा लिया है? सभी लोगों ने लगा लिया है कि कुछ ही लोगों ने लगाया? जितने भी लोग रक्तदान करते हैं पूरे भारत, पूरी दुनिया में, वो रक्तवीर हैं। और ये रक्तवीर की उपाधि जो है हम लोगों को एक एनजीओ की तरफ से मिली थी, जब हम लोगों ने 1000 लोगों की जानें पहली बार बचाई थी। उसके बाद देखिए, समस्या ये है कि अगर खून देकर जान बचाना होता तो खून देने के लिए यहाँ पे लोगों का लाइन लग जाता, लेकिन उससे जान नहीं बचेगा। आजकल जान की भी कीमत जो है ना, पैसों से तौली जाती है। तो तौलेंगे हम लोग, बचाएंगे किसी भी हाल में, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। यहाँ पे कुछ रक्तवीर लोग आए हैं, ये इन लोगों ने बाढ़ में कलेक्ट किया है और ये लेके आए हैं बच्चे का जान बचाने के लिए। अब हम लोग तो सवाल पूछते पूछते थक गए हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? अपने मन से जो बोलना है बोल दीजिए। सबसे पहले तो सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि सर अब मुख्यमंत्री जी के पास तो ना समय है ना इस बच्चे को वो बचाना चाहते हैं। अब जो भी हमारे जो होप हैं, बस यही लोग जो हमारे आशा हैं। फिर भी मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि सर इतने सारे लोग जब साथ आ रहे हैं तो आप अपना कुछ पर्सनल हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आप अपना जो सरकारी जो प्रोसेस है उससे आप जितना कर सकते हैं कीजिए, लेकिन कुछ अपना पर्सनल कीजिए, क्योंकि सर आयांश के पास समय बहुत कम है। इतने सारे लोग सर खड़े हो रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जिनको हम लोगों ने बनाया है वो सर खड़े नहीं हो रहे हैं। ये सर मतलब नेक्स्ट जो चुनाव होगा उस समय के लिए सोचने वाली बात है सर, कि हम सब मिलके, इतने लोग मिलके एक बच्चे को नहीं बचा पा रहे हैं। महज मतलब ये एक आदमी के लिए ये बड़ा अमाउंट है, 16 करोड़। हो सकता है 100 आदमी के लिए ये बड़ा अमाउंट हो, लेकिन सर इतने सारे लोगों के मिलने के बाद ये बहुत बड़ा नहीं रह जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सर आप जो है ना सर, बस आप बचा लें, ताकि ये मैसेज दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में अच्छा मैसेज आए कि हाँ, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बच्चे को बचाया। और अगर सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका मनोबल मत ख़त्म कीजिए, उनको बचाने दीजिए आयांश को। क्योंकि हमारे पास सर आप तो अब होप नहीं रहे, यही लोग हमारे होप हैं। और हम क्राउड फंडिंग के थ्रू ही सर हम धीरे धीरे करके शायद आयांश को बचा पाएँ। अब शायद मुझे लगाना पड़ रहा है सर, आज सुबह तक मुझे आशा था कि शायद आप कुछ कर पाएंगे हमारे लिए, लेकिन अब सर होप नहीं है। नहीं, बच्चे को तो बचाएंगे किसी भी हाल में हम लोग, और चाहे उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े। बस विनती है कि अगर आप लोग साथ नहीं दे सकते हैं, बच्चे को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं, तो मनोबल तोड़ने का प्रयास न करें। अभी मेरे एक बगल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सम्मानित एक व्यक्ति जिनका नाम मंटू यादव है वो बैठे हैं, और दूसरे बगल में सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर है ना आप? क्वालिटी कंट्रोल में है, बढ़िया से क्वालिटी कंट्रोल करते हैं एकदम ईमानदारी से। आप तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी चाटे हुए हैं। अब चलिए
एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सम्मानित व्यक्ति आज अयांश का मदद करने के लिए छपरा से पटना आ रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, एक घर से निकलने के दौरान ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और पैर में थोड़ा दिखाइए, ये देखिए। सच में ऐसे ऐसे योद्धा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने लायक हैं, सच में। फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, मैं चलूँगा और चल के अयांश से मिलूँगा और मुझसे जितना हो सके उतना मैं करूँगा, और इन्होंने अयांश का मदद करने का प्रयास किया। अयांश से मिलने के बाद आपको कैसा लगा? अयांश से मिलने के बाद यह लगा कि यह बेटा जो है, ये एक व्यक्ति विशेष का बेटा नहीं है, ये पूरे बिहार का बेटा है। अगर इसको कुछ भी होता है तो ये बिहार का अपना एक लाल खो देगा। इसलिए हम लोग से प्रयास है, आप सभी से अपील है कि आप सभी अब इस अयांश को अपना बेटा समझकर आगे आइए, इसको बचाइए। ये बात किसी और का कहना नहीं है, ये बात मंटू यादव जी का कहना है, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 2015 में समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सम्मानित हो चुके हैं। थोड़ा फोटो हुआ दिखाइए आप, तब तक हम अपने सिविल इंजीनियर भाई से बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं, हमको दिखाइए ना। हम यहाँ पे अयांश को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। हाँ। तो हम लोग सोचे एक मुहिम हम लोग चलाएंगे। हाँ। जो कि छपरा से हम हैं। हाँ, आप भी छपरा से? जी जी, छपरा अमनौर विधानसभा से हैं। तो हम लोग मित्र हैं। हाँ। तो जो अगर हम लोग काम करते हैं तो एक दूसरे से हम लोग बात कर कर के, बाइक एक दूसरा लड़का ले गया था, तो हमने बस पकड़ के आया और हमने ये देखिए हमारे पास इन्होंने बोले फोटो भेजिए, कैसा हुआ है कैसा नहीं, एक्सीडेंट कैसे पता लगेगा। तो हमने बस पकड़, हाँ सब तो उसी समय तुरंत ये बोले हल्का लगा है। हमने हल्का तो चोट होगा तो फिर आप फोन नहीं करते। ये तो खुद है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित योद्धा है। हाँ। तो फिर हम बोले ना ऐसा बात है तो हम आ रहे हैं। तो हम देखिए, अयांश के बारे में आप लोगों को जो बोलना है बोलिए, जितने लोगों को अफवाह फैलाना है फैलाइए, फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। एक बार अयांश के घर पे आइए और उसकी स्थिति देख लीजिए, कितने सारे लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। समस्या ये है कि आज अगर हम सभी मिलकर अयांश को नहीं बचा पाएंगे ना, तो भविष्य में ऐसे हजारों अयांश हमारे आंखों के सामने मर जाएंगे और किसी को हिम्मत नहीं होगा आवाज उठाने के लिए। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक युवा, एक योद्धा जो है, मेरे एक बगल में बैठा है, और एक बगल में भवन गिराने वाला नहीं, पुल धसाने वाला नहीं, इंजीनियर, टैलेंटेड इंजीनियर बैठा है एक बगल में, और ये दोनों अयांश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति पुरस्कार से जब आप सम्मानित हुए थे तो कैसा महसूस किए थे? राष्ट्रपति भवन में जब मुझे पुरस्कार मिल रहा था, जैसे ही बिहार का नाम आया, बिहार और झारखंड से सिंगल पीस थे ना आप? हाँ, अकेले थे। जैसे ही बिहार, पीस थे कि व्यक्ति थे? एक ही व्यक्ति थे। जैसे ही बिहार का नाम आया, जो तालियों का गड़गड़ाहट दिल के अंदर जब गूंजा, तो उसी समय मुझे लगा कि नहीं, देश के लिए कुछ करना है। अच्छा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए तो आपको ये महसूस हुआ, अयांश का मदद किए तो क्या महसूस हुआ? मदद करने पर अंदर जो एक संतुष्टि हुई कि बिहार में जन्म होने का आज गर्व महसूस हुआ है फिर से एक बार। अच्छा ये बताइए कि अब हम सब मिल के बचा लेंगे ना? एकदम बचा लेंगे। और इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भोजपुरी के इतने सारे कलाकार रोज गाना गा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग रोज आते हैं, मिलते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं। कुछ तो कमी रह रही है और कुछ और प्रयास करना होगा, वरना जो है ना, अगर जल्दी से जल्दी इसको इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो समस्या हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब छपरा आऊँगा तो आप लोगों ने जो कार्य किया, ये देखिए, ये प्रणव दा हैं, राष्ट्रपति 2015 का फ़ोटो है ये, और उस समय जो है ये राष्ट्रपति भवन में सम्मानित हुए थे, और आज इन्होंने उस सम्मान का जो कर्ज होता है ना, वो अदा कर दिया है। कितने बहादुर आदमी है ये कि एक्सीडेंट होने के बावजूद भी एक 9 महीना के बच्चे को बचाने के लिए छपरा से पटना चले आए। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबको प्रयास करना होगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक योद्धा और एक सिविल इंजीनियर के साथ सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।